ये एक रात का वाकया है। सन्नाटे में डूबा हुआ सहरा सर्दी से ठिठुरती हुई हुआ और एक काफिला जो मिस्र की तरफ रवां दवां है। इस काफिले में एक नबी है, एक नबी जिसे दुनिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था, जो इस वक्त मिस्र में फिरौन की गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। बचपन में ही अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में परवान चढ़ाया। जब वो जवान हुए तो एक दिन एक फिरौनी आदमी और एक इसराइली में लड़ाई हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइली की मदद की और फिरौन के आदमी को मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अहम मोड़ बना। फिरौन के दरबार में जब ये बात पहुंची तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से फरार हो गए और मदीन जा पहुंचे। जब मदीन पहुंचे तो वहां हजरत मूसा ने एक नेक शख्स की बेटियों की मदद की और उनके वालिद ने अपनी बेटी की शादी मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी और शर्त रखी कि वो 8 या 10 साल उनकी खिदमत करें। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में अपना मुकर्ररा वक्त मुकम्मल कर चुके तो वो अपनी अहलिया और ख़ानदान के साथ वापस मिस्र की तरफ लौट रहे थे। इसी सफ़र के दौरान वो वादे तवा के मकाम पर पहुंचे, जहां उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और रूहानी वाक़या पेश आया। रात की तारीकी में जब सब थक कर रुक गए तब अचानक मूसा की नज़र एक रोशनी पर पड़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रुक जाओ, मैंने आग देखी है। शायद वहां से कोई खबर मिले या कोई जलती हुई लकड़ी, ताकि तुम आग ताप सको। मूसा उस रोशनी की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे एक अजीब मंजर उनके सामने था। एक दरख्त जो आग से रोशन था मगर जल नहीं रहा था। और फिर अल्लाह की आवाज आई, ऐ मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तवा में है। हजरत मूसा कांप गए। ये उनकी जिंदगी का पहला लम्हा था जब वो अपने रब से बराह रास्त हम कलाम हो रहे थे। अल्लाह की आवाज आई, और मैंने तुझे चुन लिया है, बस जो वही की जा रही है उसे गौर से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मेरा आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूं, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और भी कई काम लेता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा आसा जमीन पर डालते हैं, वो एक खौफनाक सांप बन जाता है। हजरत मूसा पीछे हटते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ना डर, इसे उठा ले, वो पहले जैसा हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सांप को उठाते हैं, वो फिर असा बन जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को नबूवत अता फरमाई। फरमाया, फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसा, ऐ रब, मेरी जबान में रवानी नहीं और मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल न कर दे। मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे। रब्बी कायनात ने मूसा की दुआ कबूल फरमाई और हारून को भी नबी बना दिया। यूं हजरत मूसा को वो अजीम जिम्मेदारी मिली जिसके लिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया, यानी वो नबी जिससे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया। ये मुलाकात सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं थी, ये इंसानियत की तारीख का वो लम्हा था जब एक बशर रब्बी कायनात की आवाज सुन रहा था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे रास्ता भी दिखाता है और हिम्मत भी अता फरमाता है।